नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भगवान शिव का नाम केदारनाथ कैसे पड़ा। चलिए इस बात को थोड़ा समय पहले यानी महाभारत कालखंड में ले जाते हैं। कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध समाप्ति के पश्चात एक समय ऐसा भी आया कि पंच पांडव कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। कारण था गुरु हत्या और कुल हत्या का पाप, जिस कारण मोक्ष की प्राप्ति असंभव थी। इसके निवारण के लिए पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए, विनती की, उद्धार का उपाय जानने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मोक्षदायक कैलाशपति भगवान शिव की शरण में जाने का सुझाव दिया। पांचों भाई राजपाट त्याग करने के पश्चात शिव की खोज में हिमालय की ओर निकल पड़े। चूंकि शिव उनके द्वारा किए गए कृत्य से रुष्ट थे, जिसके कारण उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो अब जैसे जैसे वे भगवान के करीब पहुंचते, भगवान भोलेनाथ उनसे दूर होते जाते। इसी क्रम में चलते चलते वो लोग हिमालय की तराई क्षेत्र, जो कि दलदली भूभाग था, वहां पे पहुंच गए। पांडवों को अपने करीब पहुंचता देख भगवान भोलेनाथ ने महिष भैंस का रूप धारण किया और जाकर जंगली भैंसों की झुंड में सम्मिलित हो गए। पांडव भारी दुविधा में पड़ गए कि अब इतने बड़े झुंड में महिष रूपी भगवान शिव को कैसे पहचाना जाए। इस समस्या का निवारण भीम ने ढूंढ निकाला। मायावी प्रभाव से भीम ने अपने शरीर का आकार बड़ा किया एवं अपने पैरों को दो पहाड़ियों के मध्य में फैलाकर अपने भाइयों से सभी भैंसों को उनके पैरों के नीचे से हाँकने को कहा। अब सारी भैंसें तो उनके पैरों के नीचे से निकल गई, मगर भैंस के रूप में शिव जी भीम के पैरों के समीप आते आते दलदली जमीन में धंसने लगे। ये देखकर कि यही शिव है, भीम ने उन्हें पूंछ से पकड़ने की चेष्टा की, मगर तब तक शिव जी लगभग धरती में समा चुके थे। सिर्फ उनका पृष्ठभाग ही बाहर रह गया था। यह देखकर कि शिव उनसे किस प्रकार रुष्ट है, पांचों भाई दारुण में विलाप करने लगे एवं अपने पापों की क्षमा प्रार्थना करते हुए वही शिव की आराधना करने लगे। अंत में कठिन तपस्या के पश्चात भोलेनाथ उनसे प्रसन्न हुए। उन्हें आकाशवाणी हुई कि ये जो पृष्ठभाग धरती के बाहर रह गया है, तुम सब अब उसी की अर्चना पूजा करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पांडवों ने वहीं पर मंदिर की स्थापना कर पूजा आराधना प्रारंभ कर दी। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से पांचों भाइयों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब आपके मूल प्रश्न पर आते हैं कि भगवान केदार का अर्थ क्या है, उनका नाम केदार कैसे हुआ। संस्कृत में केदार का अर्थ होता है दलदल, और जहाँ केदारनाथ निवास करते हैं वह जमीन दलदली है, इसीलिए उन्हें केदारनाथ कहते हैं। बोलो जय केदारनाथ धाम की।